आशा तदेश तारिणे। सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवद गीता क्लासेस में आए हुए सभी भक्तों की जय। हाँ जी, तो मैं ऑडिबल हूँ सबको? यस माता जी। जब हमने लास्ट क्लास करी थी तब हमने 15 स्टार्टिंग के 15 श्लोकास लिए थे। उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान है और कैसे भगवान इसको दे रहे हैं, अर्जुन को क्या बता रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले ये बताया कि ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 2 क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। एक तो ये कि जो ये ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आ रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा भगवान ने बताया कि सबसे पहले तुमसे भी पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, विवस्वान को, और उन्होंने ये ज्ञान आगे अपने पुत्र मनु को पास ऑन किया। फिर मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु अपने पुत्र को पास ऑन किया। ऐसे पास होते होते ये ज्ञान आ रहा था डिसाइप्लिक सक्सेशन में, बट बीच में कहीं ये श्रृंखला खंडित हो गई, टूट गई, ये ज्ञान विलुप्त हो गया। इसलिए अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दोबारा दे रहा हूँ। तो एक तो ये क्वालिफिकेशन बताई कि गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त किया जाए, दिव्य ज्ञान। और दूसरा ये बताई कि सुनने वाला श्रद्धावान होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। और जिस प्रकार अर्जुन ने ये ज्ञान ग्रहण किया था भगवान से, अर्जुन भगवान के परम मित्र थे, और हमें भी उसी मूड को अडॉप्ट करते हुए इस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। उससे पहले हमने चर्चा की थी दिव्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान में क्या अंतर होता है। भौतिक ज्ञान क्षणिक होता है, यही रह जाएगा केवल इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान इस जगत से बाहर हमें ले जाएगा, वो हमारे और भगवान के बीच का संबंध स्थापित करने के लिए है। जो भौतिक ज्ञान है इसके रिजल्ट्स जो मिलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने अर्जुन ने कहा कि अच्छा कैसे हो सकता है, आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव तो कितनी पहले आ गए थे, आप तो अभी मेरे साथ की हैं, ये तो बहुत पुरानी बात होगी जब आपने दिया होगा, ये कैसे संभव हो सकता है। तब आगे भगवान अर्जुन को जो उत्तर देते हैं उसमें दिव्य ज्ञान पूरा बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि हमारे कई जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है, मुझे उनका स्मरण है। और भगवान आगे अपना बताते हैं कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, है ना। पहले बताया उन्होंने कि कब कब होता हूँ, जब धर्म की हानि होती है ना, और क्या होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं प्रकट होता हूँ, यहाँ आता हूँ। और क्या करते हैं भगवान आकर, जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और आगे भगवान बताते हैं कि मेरे जन्म की इन क्रियाओं को, मेरे प्रकट होने की इन क्रियाओं को, और मेरे कर्मों की प्रकृति को, मतलब भगवान की लीलाओं की प्रकृति को जो समझ जाता है वो भगवान के धाम में वास करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और तुम पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसे ये ज्ञान मिला है, तुमसे पहले और भी कई ऐसी महान आत्माएं रह चुकी हैं जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करा है। भगवान बताते हैं कि 4 वर्णों का जो वर्णाश्रम प्रणाली है, कैसे ये भगवान के द्वारा ही रचित है, पर भगवान इसका पार्ट नहीं है। भगवान किसी भी कर्म के अधीन नहीं है, कर्मों से अफेक्ट नहीं होते और कर्मों से आसक्त भी नहीं होते हैं। वो हमें मनुष्य जैसे लगते हैं, परंतु उनकी जो प्रकृति है, भगवान की जो प्रकृति है वो एज इट इज मेंटेन्ड रहती है। लास्ट में भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना,
तुम्हें बस जो प्रीवियसली लोगों ने, जो महान आत्माएं हैं जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन लाए, केवल ऐसे महान आत्माओं के पदचिन्हों का अनुसरण करना है और कुछ तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल वो कार्य करना है जो तुम करने के लिए बनाए गए हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है ना। और वो कार्य कैसे करना है, उसके लिए तुम्हें, जो स्कॉलरी पीपल है, जो पहले मेरे ज्ञान को प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि हाँ तुम भी युद्ध त्याग सकते हो, युद्ध क्षेत्र को छोड़कर जा सकते हो, बल्कि भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, हर तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे युद्ध करना अर्जुन के लिए आवश्यक है और उसको युद्ध करना ही चाहिए अपना कर्तव्य समझकर। अब भगवान श्लोक संख्या 16 से कर्म की प्रकृति को बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, संशय करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म और विकर्म की प्रकृति को समझो, है ना। तो जैसे हम लोगों ने अपने जीवन में सबने सुना है पायस एक्टिविटीज और सिंफुल एक्टिविटीज, है ना। पायस एक्टिविटीज हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और सिंफुल एक्टिविटीज हमें बुरे रिजल्ट्स देते हैं। हर किसी को सिंफुल एक्टिविटीज से बचना चाहिए, ये सब हम जानते हैं, है ना। पुण्य कर्म और पाप कर्म, पर भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये बता रहे हैं कि चाहे तुम पुण्य कर्म करो या पाप कर्म करो, तुमको उसका फल भोगने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा। मतलब ये सब बॉन्डेज का कारण है, चाहे कर्म हो चाहे विकर्म हो। चाहे तुम किसी का अच्छा करो तो उसके फल में तुम्हें अच्छा मिलेगा, जिससे भोगने के लिए तुमको यहीं पर आना पड़ेगा दोबारा, और बुरा करोगे तो सजा भोगने के लिए भी यहीं आना पड़ेगा दोबारा। तो कर्म और अकर्म की प्रकृति को बताते हुए भगवान ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट है वो कर्म के और विकर्म के चक्कर में नहीं फंसता। ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पर। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट है वो कर्म के और विकर्म के चक्कर में नहीं फंसता। वो इंटेलिजेंट है क्योंकि वो अपने इस बॉन्डेज से बाहर निकलना चाहता है ना। तो वो क्या करता है, वो अकर्म करता है, कर्म नहीं करता, विकर्म नहीं करता, अकर्म करता है। अब ये अकर्म क्या होता है, अकर्म वो कार्य होता है जो कि भगवान को डेडिकेट करके करे जाते हैं, भगवान को सेंटर में रख के करे जाते हैं, और जिनका अच्छा बुरा कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता। ना ही तो उन कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होता है और ना ही उन कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है। तो जब हमें कर्मों के बंधन ही नहीं मिलेंगे तो हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में भी नहीं बंधेंगे और यहाँ से फ्री होके अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो अकर्म करता है, अपने सारे कर्मों को डिवोशनल एक्टिविटीज भी बोला जाता है। जैसे पुण्य कर्म को आप पायस एक्टिविटी बोलेंगे, पाप कर्म को आप सिंफुल एक्टिविटीज बोलेंगे, ऐसे अकर्म को आप डिवोशनल एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है। तो भगवान कह रहे कि वैसे तो इन चीजों को समझना, कर्म की इंट्रिकेसीज को समझना बहुत मुश्किल है, बट सिंपली अकर्म करके हम कर्म और विकर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे भगवान कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने, जो अपने जीवन में अकर्म करते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक है, जो अपने जीवन में अकर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी
दिव्य स्थिति में रहता है। यानी कि आप अकर्म करने वाले को भी बाकी लोग जैसा ही कर्म करते पाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे सभी कर रहे हैं ऐसे ही ये व्यक्ति कर रहा है, पर एक्चुअली वो अपने सारे कर्मों को भगवान को डेडिकेट करके करता है ना, और किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनता। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, भोजन हम सभी करते हैं, है ना, हर व्यक्ति खाना खाता है। एक भक्त जो कि अकर्म करता है वो भी भोजन करता है, और जो अभक्त है, भक्ति को जिसने अपने जीवन में नहीं अपनाया है, जो भी कर्म और विकर्म में फंसा हुआ है, पायस एक्टिविटीज और सिंफुल एक्टिविटीज में फंसा हुआ है, वो भी कर्म कर रहा है और भोजन खा रहा है। पर जो भक्त है वो प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर रहा है, पहले भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण कर रहा है। तो वो जो उस भोजन से सिंफुल रिएक्शन हमें मिलने हैं उससे वो फ्री हो जाता है। तो लगता तो है कि यह साधारण मनुष्य की तरह ही कर्म कर रहा है, पर एक बुद्धिजीवी जो होता है, एक भक्त जो होता है, वो बहुत स्मार्टली अकर्म करके इस बॉन्डेज से अपने आप को फ्री कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति जो अकर्म करता है, यहाँ ये तो बताया गया कि वो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। नेक्स्ट यहाँ बता रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार की कामना से रहित होता है ना, मतलब वो अपने एक्शंस तो करता है पर डिजायर्स अपने मन में नहीं रखता, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं उसके मन में जगह नहीं लेती, मात्र अपनी ड्यूटी समझ के वो अपने सारे कार्य करता है। बट हम तो अगर इसको देखें ले लैंग्वेज में बात करें, लेमैन की लैंग्वेज में, तो हम सब तो कार्य करते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तुष्टि के लिए। हाँ, हम ऐसा कौन सा कार्य जो इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं करते? कोई बताना चाहेगा? माता जी, भगवान की सेवा। हाँ, भले हम पूरे दिन में जो करते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करेंगे, अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें, या बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ हम करते हैं इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए एक्चुअली। पर जो एक साधु पुरुष होगा वो इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, और इस प्रकार से जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उसके कार्यों के सारे जो फल हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसे अपने कर्मों का कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम देखेंगे पूर्ण ज्ञान यानी कि दिव्य ज्ञान यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? फायर से कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें एक बुद्धिमान जीव, एक साधु पुरुष अपने कर्मों के सारे फलों को स्वाहा कर देता है। तो अभी यहाँ पे आगे और भी एनालॉजीज आएंगी जो हम देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद दे रहे हैं, भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में देख सकते हैं कार्य करते हुए। तो यहाँ पे दिखाया कि बताओ कि कर्मों के जो फल हैं उनको जला दिया जाता है, और फिर कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता, है ना। तो हमने तो अपनी सोसाइटी में देखा है कि लोग तरह तरह के पायस एक्टिविटीज करते हैं इस आशा में कि उनको बदले में कुछ अच्छा उनके साथ होगा, उनको धन प्राप्त होगा, उनको स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उनका ये जीवन सुधर जाएगा और उनका आगे आने वाला जीवन भी सुधर जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ये फियर रहता है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी किसी जन्म में बहुत गरीब ना हो जाए, हमें भूखे रहना पड़े, कम वस्त्रों के रहना पड़े, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़े। तो वो क्या करते हैं, गरीबों को खूब दान करेंगे,
है ना, खूब सारे तरह तरह के अनुष्ठान करेंगे ताकि जैसी प्रोस्पैरिटी उनको इस जीवन में मिली है, आने वाले जन्मों में भी ऐसी प्रोस्पैरिटी मिले। और जो एक अकर्म करने वाला भक्त होता है ना, जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, वो इस तरह से कार्य नहीं करता। उसके कार्य केवल क्या फोकस करके होते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना है, फिर भगवान की इच्छा है वो मुझे कैसी भी कंडीशन में रखे। वो अपने कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होता और हमेशा संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। उसके पास जो भी होता है, जो भी पोजेशंस है उसके पास, उनमें सेटिस्फाइड रहता है और सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होता। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे लोग जो आपको भक्त भी लगते होंगे, अपने आसपास, अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में भक्त लगते होंगे, आप उन्हें तरह तरह की पायस एक्टिविटीज में देखोगे, बट एक भक्त अपने आप को पायस एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करता, बहुत स्मार्टली, क्योंकि वो जानता है ये बात कि पायस एक्टिविटीज भी उसके बंधन का कारण बनेगी और उसको किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंध के अपने धाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम, अपने वास्तविक घर उसको लौटना है। इसलिए वो किसी प्रकार की ऐसी पायस एक्टिविटीज में भी इंडल्ज नहीं होता। और आगे बता रहे श्लोका नंबर 21 में कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उसका मन क्या कंट्रोल्ड रहता है, क्योंकि मन में किसका चिंतन चलता है? केवल श्री हरि का चिंतन चलता है। और अपनी सारी संपत्ति, जो भी धन संपत्ति, पोजेशंस है, घर परिवार रिश्ते, है ना, जो भी है, अपनी पोस्ट, पता है ये सब टेम्परेरी है, सब कुछ यही छूट जाना है। और जो वो कार्य करता है वो भी पाप रूपी की जॉब लगती, ठीक है। अब आप सुबह 9 o'clock निकल जाते हो, इवनिंग में 5 o'clock या 8 o'clock अर्जित कर रहे हो, मनी अर्न कर रहे हो और उसको सेविंग्स कर रहे हो, अपने बॉडी को मेंटेन करने में, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च कर रहे हो। फिर आपको कहीं से ऐसा एक ऑफर आता है कि आप जॉब स्विच करेंगे, यदि तो आपको एक बेटर पोस्ट पे जॉब मिल जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, जॉब आपकी जो प्रोफाइल है उसमें, और मनी में, आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आप वैसे देखो कितना आधे से ज्यादा दिन अपना नौकरी में दे रहे हो, बट स्टिल आप क्या कर रहे हो? अति प्रयास कर रहे हो और उसको फिर जो है सैलरी मिलेगी, है ना। भले वर्किंग आवर्स ज्यादा हो, वर्कलोड ज्यादा हो, कोई बात नहीं, पर सैलरी भी तो इतनी अच्छी मिल रही है, पोस्ट भी तो इतनी अच्छी मिल रही है ना, तो मुझे ये चांस नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, और की इच्छा के पीछे हम लोग भागते रहते हैं और काफी सारी सिंफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। उतना अर्न करना चाहते हैं जितना हमें आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता से अधिक अर्जित करना चाहते हैं। बट जो एक भक्त होता है वो उतना अर्जित करना चाहता है जितना उसकी बॉडी को, उसकी फैमिली को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। उसके लिए वो अति प्रयास नहीं करता। यदि एक कंफर्टेबल वर्किंग जोन में वो जॉब कर रहा है, जहाँ पे उसे भक्ति करने का भी टाइम मिल जाता है, अपनी साधना करने का टाइम मिल जाता है, मंदिर में सेवा करने का टाइम मिल जाता है, तो वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने पर भी वहाँ इंक्लाइन नहीं होता स्विच करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर यदि मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो मेरे वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाएंगे और फिर मैं शायद अपनी साधना को, अपनी सेवा को, अपनी भक्ति को टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो यदि उसको ऐसा डाउट अपने मन में आता है कि यदि मैं
अपनी जॉब, हमारा इंक्रीमेंट तो हो जाएगा, बट हमें क्या सिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो दूसरी जॉब कहाँ मिलेगी, घर कहाँ मिलेगा, मंदिर से कितना दूर होगा, मैं मंदिर भगवान के दर्शन करने जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। इन सब चीजों को देख कर ही एक भक्त डिसीजन लेता है कि उसे जॉब स्विच करनी है या नहीं करनी। यदि ये जॉब स्विच करना उसकी भक्ति के मार्ग में बांधा नहीं बनता तो वो इसको ऑप्ट करता है, पर यदि उसके भक्ति के मार्ग में बांधा बनता है तो वो उसको ऑप्ट नहीं करता। बट हम अपने जीवन में भक्ति को प्रायोरिटाइज नहीं कर अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटाइज करते हैं और आगे आगे जीवन में बढ़ने के लिए भक्ति को इग्नोर कर देते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। और एक भक्त ऐसा नहीं करता। आगे उसके 22 श्लोका नंबर 22 में एक और करेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, जो वो ऐसा भक्त स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बातें बताई जा रही है कि जो आराम से लक्ष्मी अर्न करी जा सकती है, प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, उसी से वो संतुष्ट रहता है ना। और कोलों के बैग की तरह लगा नहीं रहता कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और किसी भी प्रकार के डाउट फुल वो नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं करता किसी से। ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं पर बहुत डीप इनका अर्थ है, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जीवन में किसी को देख कर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा मेरी फ्रेंड है, ये मेरी कजन है, ये मेरा ब्रदर है, ये इतना कमाता है, इतनी सैलरी इसकी हो गई, ये तो मेरी जितना इंटेलिजेंट भी नहीं था, इसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, इसके मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आए थे, तब भी इसका प्रोफाइल मुझसे अच्छा है। तो हम और प्राप्त करने की लिए इधर से उधर भागते रहते हैं, है ना। तो ईर्ष्या एक बहुत बड़ा कारण है हमारा मटेरियल वर्ल्ड में बॉन्डेज क्रिएट करने का। पर जो एक भक्त है वो ईर्ष्या से मुक्त होता है, उसे कोई जेलसी नहीं है, कौन कितना अर्न कर रहा है, किसके पास कितनी कार है, कौन मुझसे कितना ज्यादा आगे निकल गया, कौन मुझसे बाद में नौकरी पे लगा था, आज मुझसे ज्यादा सेटल्ड है। वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, वो फोकस होकर अपना कार्य करता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली मेंटेन करनी है, अपनी बॉडी मेंटेन करनी है और भगवान की सेवा करनी है। असफलता और सफलता से अपने जीवन में वो प्रभावित नहीं होता जैसे हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारे मार्क्स हमारी फ्रेंड से कम आते हैं तो हमें रात को नींद नहीं आती, हमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपीयर किया बट हम उसको क्लियर नहीं कर पाए तो हम रोते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं और सोचते हैं जीवन में कुछ करने के लिए है या नहीं। फिर हमें बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ते हैं अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को होपफुल बना के रखने के लिए कि ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम छूट गया तो क्या हुआ, मैं इसको पास नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मैं दोबारा से अप्लाई करूंगी, दोबारा ट्राई करूंगी, ठीक है ना। हम क्या सफलताओं से और असफलताओं से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, पर जो एक भक्त है, कृष्ण कॉन्शियस भक्त है, वो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मतलब जिसको दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका है, वो अपने सारे कर्मों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाता है। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपने आप को परिवर्तन, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए बाध्य ना हो, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित ना हो। यदि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति हमारे अंदर आकर्षण पैदा नहीं होगा, इसका मतलब ये दिव्य ज्ञान अभी भी हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है,
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हबीबी आध्यात्मिक होती है। तो इसमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन होता है, उसकी भगवान के धाम में जो एंट्री है वो गारंटेड है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कि आध्यात्मिक ना हो। वो अपने सारे कार्य बहुत सचेत होकर, बहुत ध्यान से, इसी प्रकार से अकम्प्लिश करता है कि वो सारे कार्य उसको कृष्ण भावनामृत में सपोर्ट करें और वो अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। तो बहुत फोकस्ड होता है एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में चुनता है। आगे भगवान ये बता रहे हैं, यहाँ तक तो भगवान ने बताया आपको सबसे पहले कर्म क्या है ना, कर्म, विकर्म और अकर्म में क्या अंतर है और कैसे हमें कर्म और विकर्म में नहीं फंसना, पायस एक्टिविटीज और सिंफुल एक्टिविटीज में नहीं फंसना, बल्कि स्मार्टली हमें अकर्म करना है, डिवोशनल एक्टिविटी करनी है। देन भगवान ने बताया कि वो लोग जो डिवोशनल एक्टिविटी में एक्चुअली इंडल्ज होते हैं वो होते कैसे हैं। श्लोक नंबर 25 तक, श्लोक नंबर 24 तक भगवान ने उस ऐसे ही भक्तों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि कैसे आप पहचानोगे वो भक्त कैसे कार्य करते हैं। फिर श्लोका नंबर 25 में भगवान बता रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, किनको, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, है ना। और कुछ ऐसे हैं जो पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो देवी देवता के उपासक होते हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इंद्रियों की तुष्टि के लिए देवताओं के पास जाते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कृष्ण भावना भावित होते हैं और केवल भगवान को ही डेडिकेट करके अपने कार्य करते हैं। पर ब्रह्म में यहाँ से मतलब है भगवान के पूर्ण आदि स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से, पर ब्रह्म का यहाँ पे अर्थ है पूर्ण, इस भगवान का पूर्ण आदि रूप। तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग बताए गए, एक वो जो देवताओं के उपासक और एक वो जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। आगे नेक्स्ट श्लोका में बताया जा रहा है कि इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों की इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो एक तो यहाँ पे बताया गया ऐसे लोग जो देवी देवताओं के उपासक हैं, ठीक है। दूसरा बताया गया जो भगवान के उपासक हैं। भगवान के उपासकों में भी कुछ ऐसे आते हैं जिनको विशुद्ध ब्रह्मचारी बताए गए। अब जो हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सैक्रिफाइसेस, विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जो कि समाज में प्रचलित हैं, है ना, और उनमें व्यक्ति इंडल्ज होके कैसे एक्टिविटीज करता है ये बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कैसे ये सारी एक्टिविटीज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस से इन एक्टिविटीज का कोई भी लेना देना नहीं है, बट ग्रेजुअली अपने अस्तित्व को शुद्ध करके, अपने कर्मों को शुद्ध करके व्यक्ति एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेता है, डिफरेंट प्रोसेस को भी अपना कर। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस लिखे हैं पर ये बहुत क्या है, लंबा समय लेती हैं, प्यूरिफिकेशन में बहुत टाइम ले लेते हैं। पर यदि व्यक्ति इन सब को छोड़ के डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट कर ले तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे भगवान ने सब कुछ अर्जुन को ज्ञान दिया है, बताया है कि समाज में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या चीजें हम होती देखेंगे जो एक्चुअली भक्ति से जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है। पर क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम करेंगे, यदि हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमें कोई ना कोई कर्म तो करना ही है। बॉडी है तो एक्शन से हम अपने आप को नहीं रोक सकते। तभी आप देखें कि अर्जुन एक्चुअली युद्ध करना नहीं चाहता था, बट भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे थे। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म मत करो,
तुम्हारा जो कर्म बनता है, तुम वर्णाश्रम, जैसे क्षत्रिय है अर्जुन, तो क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म को प्रोटेक्ट करना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो करो, है ना। ऐसी जब हमें बॉडी मिली है तो हम कुछ तो करेंगे। यदि हम भक्ति नहीं कर रहे तो हम कुछ और करेंगे, है ना। एक तो हो गए बिल्कुल ही नास्तिक, है ना, जो कुछ मानते ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते। ये भी आजकल एक नया तरह का धर्म निकल कर आ गया है सोसाइटी में, है ना, जो कुछ करना चाहते ही नहीं है। बट यदि किसी को पता चल जाए कि जीवन में कोई भी पायस एक्टिविटी करने के क्या रिजल्ट्स हैं, तो वो उसको टेस्ट देते हैं और वो उनमें आगे आगे प्रोग्रेस करता है। तो वैसे तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि पायस एक्टिविटीज हमारे बंधन का कारण बनती हैं, पर यदि जीव किसी भी प्रकार से यहाँ बताई गई विभिन्न पायस एक्टिविटीज को करता है तो भी स्लोली, बहुत स्लो हो जाए प्रोसेस, बट वो कृष्ण भावनामृत को अवश्य ही प्राप्त करेगा। कब करेगा ये नहीं पता, कितने जन्म लग जाएंगे ये नहीं पता, उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति की होती है। जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत का मार्ग है, ये हाईवे है, जो इस पे चढ़ जाएगा फटाफट फटाफट उसकी भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ेगी। पर यदि किसी ने कोई और मार्ग ले रखा है तो क्या है, उसने लॉन्ग रूट अपना रखा है, वो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और जिसने हाईवे पकड़ रखा है वो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। पर जिसने हाईवे नहीं पकड़ा उसने कौन से वाला लॉन्ग रूट पकड़ा है और वो कब पहुंचेगा ये गारंटी नहीं है, पर पहुंच अवश्य जाएगा। और समझदार वो है जो अगले जन्म का इंतजार नहीं करता, नेक्स्ट बर्थ का वेट नहीं करता, और बहुत इंटेलिजेंटली इसी बर्थ में अपने समय को, अपनी एक्टिविटीज को इस प्रकार से करता है, समय को इस प्रकार से यूज करेगा, एक्टिविटीज को इस प्रकार से करेगा कि अभी ही वो अपने अल्टीमेट उद्देश्य को प्राप्त कर ले, है ना। उसी को इंटेलिजेंट कहा जाता है। जैसे आप देखो, छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी ने नर्सरी में एडमिशन लिया, है ना। अब वो सोचे कि मैंने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया है, कभी ना कभी तो मैं 12th करके यहाँ से निकलूंगा ही, चाहे मुझे 20 साल लग जाए चाहे 40 साल, क्या फर्क पड़ गया, कभी ना कभी तो 12th पास कर ही लूंगा, है ना। और वो मजे से चल रहा है, जो कर रहा है उसी में खुश। पर एक है जिसको पता है कि नहीं, मुझे हर साल क्लास को पास करना ही है, तभी मैं टाइमली 12th करके इस स्कूल से बाहर निकल पाऊंगा। और वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और हर साल क्लास पास करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो इन दोनों में से कौन सा समझदारी वाली बात कर रहा है? बताइए। जो हर साल के लिए एक्टिव है। हाँ, जो हर साल के लिए एक्टिव है, जिसे पता है मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे टाइमली अपनी सारी क्लासेस पास करके स्कूलिंग खत्म करनी है ना। वो तो बेवकूफ होगा जो कहेगा अरे कभी ना कभी तो कर ही लेंगे, है ना। ऐसे व्यक्ति को हम बेवकूफ कहेंगे ना, ऐसे बच्चे को हम बेवकूफ बोलेंगे। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि बेटर है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं और कृष्णा कॉन्शियसनेस का मार्ग अपना लें, जो हमें बताया गया है उसको, भक्ति के मार्ग को अपना के फटाफट आगे बढ़ जाए और इसी बर्थ को 100% तरीके से यूटिलाइज कर ले। और यदि उसके बाद भी हम कोई और मार्ग को अपनाते हैं तो भी हम पहुंचेंगे उसी डेस्टिनेशन पर, बट प्रोसेस लॉन्ग हो सकती है। तो यहाँ पर बताए जा रहे विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए जा रहे हैं, जिनको मैं श्लोकास में नहीं लूंगी। जैसे यहाँ पे देव यज्ञ का वर्णन आता है कि जो लोग देवताओं के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। देन यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ का वर्णन आता है, जो कि लोग ब्रह्म में लीन होने के लिए विभिन्न प्रकार के सैक्रिफाइस करते हैं। और कुछ ब्रह्मचार्य यज्ञ का पालन करते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है, जो ब्रह्मचार्य यज्ञ का पालन करते हैं वो अपने जीवन को भगवान के नाम के गुणगान में ही समर्पित कर देते हैं। तो दे सैक्रिफाइस देयर सेंसेस इन द सिंगिंग एंड हियरिंग ऑफ द होली नेम। जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, ब्रह्मचार्य यज्ञ का पालन करते हैं, वो हरि
हरि के नाम की चर्चा में, हरि के नाम के गुणगान में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और यहाँ पे वर्णन आता है गृहस्थ यज्ञ का, कि गृहस्थ जीवन का जो सैक्रिफाइस है वो कैसा सैक्रिफाइस है, जहाँ पे गृहस्थ जीवन को कंट्रोल्ड वे में जो है हम जीवन जीते हैं, लाइक कि कंट्रोल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, कंट्रोल्ड हम सेक्स लाइफ में इंडल्ज होते हैं, इसको हम बोलते हैं गृहस्थ यज्ञ। इसमें लोग अपने जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको सैक्रिफाइस करते हैं। जितनी भी प्रकार के सैक्रिफाइस हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये सब किसी न किसी प्रकार का आनंद जीव को देते हैं, तभी वो ये सैक्रिफाइस करने के लिए प्रेरित होता है। देवताओं के लिए जो सैक्रिफाइस किए जाते हैं वो भी उन्हें क्या देते हैं बदले में? धन देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, नाम देते हैं, तो वो टेस्ट उनको मिलता है, इसलिए वो सैक्रिफाइस करते हैं। ब्रह्म यज्ञ जो ब्रह्म में लीन होने के सैक्रिफाइस करते हैं, उनको ब्रह्म भगवान के ही तेज ब्रह्म जो है उसमें लीन होने का अवसर मिलता है, तो इसलिए वो उस ब्रह्म ज्योति से प्रेरित होके ब्रह्म यज्ञ में इंडल्ज होते हैं। जो ब्रह्मचार्य यज्ञ का पालन करते हैं वो अपना सारा समय भगवान के नाम के गुणगान में, उनके नाम की लीलाओं की श्रवण में ही देते हैं, क्योंकि इससे उनको आनंद की प्राप्ति, रस की प्राप्ति होती है। ऐसे जो गृहस्थ जीवन, कंट्रोल्ड मैरिड लाइफ वाला जीवन जीते हैं, गृहस्थ यज्ञ में इंडल्ज होते हैं, उन्हें भी एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वो इस प्रकार के सैक्रिफाइस को करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ लोग इंद्रिय संयम यज्ञ करते हैं, जैसे कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या भक्ति के मार्ग को जानने के लिए अपने इंद्रियों का संयम करते हैं। कुछ लोग योग साधना यज्ञ करते हैं, जैसे कि अष्टांग योग हो गया आपका, विभिन्न प्रकार के योग, जैसे पतंजलि एंड ऑल, इसके बारे में बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के योग करते हैं, तो उनको भी किसी प्रकार का टेस्ट प्राप्त होता है, इसलिए वो इसमें इंडल्ज होते हैं। इसको बोलते हैं योग साधना यज्ञ। फिर आता है तपस्या यज्ञ, जिसमें कि आ जाता है कि विभिन्न प्रकार की तपस्या करना जीव वॉलेंटरली ऑप्ट करता है, जैसे कि एग्जाम्पल के परपट में बताया जा रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं, चतुर्मास का जो ये मंथ होता है, जुलाई से जो शुरू होता है अक्टूबर तक, ये 4 महीने जो लोग जीव है या भक्त है वो क्या करते हैं, कई तरह के सैक्रिफाइस करते हैं कि हम इन 4 महीनों में शेव नहीं करेंगे, हम एक टाइम ही भोजन करेंगे, हम जमीन पे सोएंगे, इस प्रकार के कई प्रकार वॉलेंटरली क्या करते हैं, कई प्रकार की तपस्या ऑप्ट कर लेते हैं। हम एक ही स्थान पे रहेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, है ना, इस तरह की तपस्या वाले यज्ञों में इंडल्ज होते हैं। फिर आता है द्रव्य यज्ञ, यानी कि आप जो देखते हो सोसाइटी में चैरिटी वर्क होता है ना, चैरिटी भी करने वालों को एक विशेष प्रकार का टेस्ट मिलता है, उनको नाम मिलता है, वो फेमस होते हैं, है ना, तो उनको मोटिवेट होते हैं जब उसको स्टेज पे बुलाया जाता है, माला पहनाई जाती है, पत्थरों पे, उनके दीवारों पे उनके नाम गुदवाए जाते हैं, है ना, कोई पंखा भी लगवाता है तो पंखे पे अपना नाम लिखवा लेता है, कहीं कोई आश्रम में कमरा बनवा देता है धर्मशाला में तो उसमें अपना नाम लिखवा लेते हैं, इससे भी उनको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब उनको पहचान प्रभुत मिलती है इस प्रकार के द्रव्य यज्ञ करने से। तो हम ये देखते हैं सोसाइटी में लोग चैरिटेबल स्कूल्स खोलते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, है ना, लोगों को खाना बांटते हैं, भंडारे करते हैं, लंगर लगाते हैं, ये सब द्रव्य यज्ञ में आते हैं। ये भी लोगों को बहुत टेस्ट देते हैं और मोटिवेट करते हैं कि इस प्रकार का कार्य लोग करें, अपनी धन संपत्ति को इस प्रकार के कार्यों में लगाएं। फिर आते हैं स्वाध्याय यज्ञ, मतलब सेल्फ स्टडी ऑफ वेदास, ऑफ स्क्रिप्चर्स,
मतलब अपनी इंद्रियों को जो हमारे स्क्रिप्चुरल नॉलेज है उसको प्राप्त करने में लगाना, इसका भी एक प्रकार का रस व्यक्ति को मिलता है ना, कि अरे मैंने इतनी नॉलेज ले ली, मुझे इतने श्लोकास कंठस्थ हो गए, मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं ज्ञान में शास्त्र किसी से भी शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। इस प्रकार से लोगों को एक विशेष प्रकार का सेटिस्फेक्शन देते हैं स्वाध्याय यज्ञ, है ना। ऐसे विभिन्न प्रकार के ये यज्ञ बताए गए हैं यहाँ पर, जो कि श्लोका नंबर 28 से आपके स्टार्ट होते हैं एंड ये चलते हैं फिर 28 से नहीं 25 से वेरियस काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस बताए गए हैं। 4.25 से लेकर 4.30 तक वेरियस टाइप्स के सैक्रिफाइसेस जिनका वर्णन अभी हमने आपको यहाँ पर करा है। आप बाद में इनको पेन डाउन कर सकते हो खुद भी जब आप भगवद गीता की श्लोकास पढ़ोगी, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के सैक्रिफाइसेस जो हमने यहाँ पे बात करी अभी, ये करते हैं लोग और इससे उनको एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, एक टेस्ट मिलता है, जिससे ये और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो ये बताया गया है कि यदि हम इस जन्म में या आने वाले किसी भी जन्म में आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, सुख पूर्वक रहना चाहते हैं, तो सैक्रिफाइस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीव को इतना ज्ञान जब हो जाता है कि जो आनंद मुझे मिल रहा है ये मुझे कॉन्टिन्यूसली प्राप्त करना ही है, इसके लिए मुझे सैक्रिफाइसेस करने हैं, तो वो इन सैक्रिफाइसेस को ऑप्ट करता है इस आनंद को कंटिन्यू रखने के लिए। पर यदि कोई जीवन में किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस कर नहीं रहा, किसी भी प्रकार के एक्टिविटीज पायस एक्टिविटीज में भी इंडल्ज नहीं हो रहा है, तो वो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुख की प्राप्ति करने के लिए भी हमें सैक्रिफाइसेस करने आवश्यक हैं। ये वेदों में बताए गए हैं। यहाँ बता रहे हैं भगवान ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। मतलब कि विभिन्न प्रकार के जैसे जैसे लोगों के इंटरेस्ट होते हैं उसी प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो है ये बना दिए गए हैं। हे परंतपा, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो गत्वा, सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अपने पोजेशंस को दान करते हैं, पोजेशंस का दान करते हैं, यानी कि द्रव्य यज्ञ करते हैं, उससे श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ, मतलब ज्ञान को अर्जित करना। और सब प्रकार के यज्ञों से हम अल्टीमेटली कहाँ पहुंचते हैं, दिव्य ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं। तो आगे भगवान कह रहे कि ये सब तो बता दिया मैंने, है ना, अर्जुन को ये सब बता दिया भगवान ने कि समाज में लोग किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई पूछ सकता ना इतने प्रकार के यज्ञ क्यों एग्जिस्टेंस में आ गए, क्योंकि लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, अपनी कंडीशनिंग है, उसके हिसाब से ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ एग्जिस्टेंस में आ गए। पर भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या करना है ना। कोई भी, अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई कि कितने विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। आप कह सकते हो कि हमें करना क्या है ना, करने योग्य क्या है। हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना नहीं चाहिए। तो भगवान आगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अर्जुन को दे रहे हैं, जो कि एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है 4th चैप्टर का, श्लोका नंबर 34, 4.34। इसमें भगवान कह रहे हैं
तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को? तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन करा है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि इतना सब कुछ दिव्य, भगवान तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को, है ना। अब कह रहे हैं भगवान की तुम इतनी सारी नॉलेज लेने के बाद ये सोच सकते हो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक स्वरूप से व्यक्ति के पास जाके प्रश्न करना चाहिए। तो क्या तीन चीजें बताई गई हैं कि सत्य को यदि तुम जानना चाहते हो कि इन सब में क्या करना श्रेयस्कर है, तुम्हारे लिए क्या करना अच्छा रहेगा, है ना, क्या एक्चुअली जीव को करना चाहिए इस ह्यूमन फॉर्म में, तो क्या करना है? हमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करना है, उनसे विनीत होकर। फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? विनीत होकर, विनीत भाव से, मतलब हम्बलनेस के साथ उनसे क्या करने हैं? जिज्ञासा करनी है। हम्बलनेस के साथ उनसे प्रश्न करने हैं, अपनी जिज्ञासा करनी है और उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की जिसको तुमने गुरु रूप में ग्रहण करा है उनकी सेवा करनी है। तो सेवा दो प्रकार की बताई गई है, वपु सेवा और वाणी सेवा। हम अपने गुरु की वपु सेवा भी कर सकते हैं और वाणी सेवा भी कर सकते हैं। वपु सेवा यानी कि गुरु के पैर दबा देना यदि पॉसिबल है तो, गुरु की भोजन आदि देना गुरु को, और वाणी सेवा मतलब गुरु की जो वाणी है उसको अपने जीवन में उतारना, पहले उसकी उनकी वाणी जो है, उनका जो आदेश है उसका स्वतः पालन करना और फिर दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करना। इसको बोलते हैं गुरु की वपु सेवा और वाणी सेवा। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए अर्जुन, कि तुम्हारे लिए क्या करने योग्य है ना, और विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं ही सत्य के दर्शन हुए हैं, क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध है वो खुद सत्य के दर्शन कर चुके हैं, तो वो तुम्हें ये ज्ञान अवश्य ही एज इट इज दे सकते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वह सब मेरे हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे मन में जो भी डाउट है, जो भी विकार है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए भी एक चेक पॉइंट है कि जब हम ये भगवत गीता पढ़ के खत्म कर लेंगे और यदि हमने इसे ठीक प्रकार से समझा होगा तो हमारे मन के भी डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे और भगवान की भगवत्ता पे हम कभी भी प्रश्न नहीं उठाएंगे। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम वो संबंध को कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये ज्ञान हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यहाँ भगवान बता रहे हैं यदि समस्त पापियों में भी तुम सर्वाधिक पापी हो, मतलब यहाँ पे बता देगा कि कोई कितना भी पतित हो, कोई कितना भी फॉलन हो, कोई कितनी भी सिंफुल एक्टिविटीज कर चुका हो, पर यदि उसने ये दिव्य रूपी नाव में बैठ चुका है, वो दिव्य रूपी नाव, देखिए पहले हमने दिव्य ज्ञान को किससे देखा था कंपेयर करते हुए, भगवान को फायर से, है ना, जिसमें वो अपने कर्मों के सारे बंधनों को सुहा कर देता है। अब यहाँ पे दिव्य ज्ञान को किससे कंपेयर किया जा रहा है, बोट से कंपेयर किया जा रहा है कि यदि महान से महान पापी भी है, पर यदि उसने इस भव सागर को पार करने के लिए दिव्य ज्ञान की नाव ले ली है, तो उसे दिव्य ज्ञान रूपी नाव में वो बैठ चुका है, तो उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त
होगी। वो इस भव सागर से, इस अंधकार के जीवन से अवश्य ही बाहर निकल जाएगा, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठकर। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति के सिद्धि को सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिव्य ज्ञान कितना, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये कितनी ग्लोरियस है। इसको प्राप्त करने के बाद हमें एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार की शांति की अनुभूति होती है। हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। कैसे यहाँ बताया था अभी जो हम पढ़ रहे थे कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि जो एक कर्म कर से प्रेरित व्यक्ति है, वो कैसे उसका जीवन होता है, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसा उसका आचरण होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यदि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमने अपने जीवन में उतार ली है, तो हम ये जो परिवर्तन है अपने अंदर अवश्य ही देख पाएंगे। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ 3 क्वालिफिकेशन बताई गई हैं कि उसको श्रद्धालु होना चाहिए, दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पित होना चाहिए, सरेंडर्ड होना चाहिए, और उसकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। यदि कोई भगवान के प्रति श्रद्धालु है, दिव्य ज्ञान के प्रति सरेंडर्ड है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना जानता है, तो वह अवश्य ही अधिकारी है कि वो इस शांति को, इस आनंद को प्राप्त कर सके, इस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं और वे कृष्ण भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। मतलब हमें पहले श्योर शॉट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि मुझे दुखों के सागर से निकालने के लिए केवल ये ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज काम में आएगी और कुछ नहीं। केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम ही मुझे बचा सकता है और कुछ नहीं। यदि इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को लेके हमारे मन में जरा सा भी डाउट है, तो हम प्रगति तो बहुत दूर की बात है, हमारा पतन हो जाएगा। डाउट बहुत हानिकारक होता है आध्यात्मिक जीवन के लिए, यदि हम भगवान की वाणी पे डाउट करते हैं तो, है ना। इसमें अनेकों उदाहरण, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने देख सकते हैं। हमारे आचार्यों ने कोट करे समय समय पर, या हम अन्य विभिन्न स्क्रिप्चर्स में भी मिलते हैं। यदि हम यहाँ पर लेंगे तो हमारा हम वी विल टर्न आउट ऑफ टाइम। बट हमें इतना समझना होगा कि भगवान की वाणी पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। यदि हम भगवान की वाणी पे डाउट करेंगे तो हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, बल्कि हमारा डाउनफॉल हो जाएगा और हम इस जन्म मृत्यु चक्र में बंधते ही चले जाएंगे। इसलिए हमें इस पर दिव्य ज्ञान पे पूर्ण रूप से विश्वास करके इसको ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। अब ये सेकंड लास्ट श्लोका है इस चैप्टर का, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो बड़ी स्मार्टली, है ना, क्या कर चुका है, अपने कर्म फलों का त्याग कर चुका है, मतलब अकर्म को अडॉप्ट कर चुका है, और जिसने इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने सारे डाउट्स खत्म कर लिए हैं, अपने उसके मन में अब कोई विकार नहीं उठते, हाँ, ऐसा व्यक्ति ही एक्चुअली आत्म परायण व्यक्ति है। आत्मपरायण मतलब कि सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। कौन है सेल्फ रियलाइज्ड? जिसने अपने कर्मों के सारे फलों का परित्याग कर दिया है। अपने कर्मों के फलों से वो आसक्त नहीं होता कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। वो जो भी कार्य करता है उसका वो केवल एक ही फल चाहता है, श्री हरि की प्रसन्नता, है ना। तो हर प्रकार के कर्म फलों से अनासक्त है और
सारे संशयों से फ्री हो चुका है, सारे डाउट से फ्री हो चुका है, ऐसा व्यक्ति ही सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है। और वो कभी भी इस भौतिक बंधन में नहीं बंधता, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं बंधता। लास्ट श्लोका में भगवान कह रहे हैं, अतः तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब भगवान ये कह रहे हैं, तुम्हारे मन में तो अज्ञानता के कारण बहुत सारे डाउट उठ रहे थे, जो कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अब सब खत्म हो जाने चाहिए, है ना। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला है, ज्ञान रूपी शस्त्र। अभी भगवान ने दिव्य ज्ञान को फायर से कंपेयर करा था, फिर बोर्ड से कंपेयर करा था। अब भगवान ने दिव्य ज्ञान को यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को किससे कंपेयर करा है, शस्त्र से, यानी कि वेपन से कंपेयर करा है, कि अब ये दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें दे चुका हूं अर्जुन, इस शस्त्र से, ज्ञान रूपी शस्त्र से अपने सारे मोह, अपने सारे संशयों को काट डालो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो, जो कि तुम्हारा कर्तव्य है। इसी नोट पे हम आज का चैप्टर यहीं खत्म करेंगे। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।